हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैस मॉडल ऑफ स्ट्रेस मीन्स जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम ऑफ स्ट्रेस, जिसे हैंस सैली ने दिया है। तो हैंस सैली ने अगर हमारे शरीर में अगर दिमाग में बहुत लंबे समय तक कोई स्ट्रेस चल रहा है तो हमें क्या घटित होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक मॉडल का निर्माण किया है, जिसे गैस मॉडल के नाम से उन्होंने प्रसिद्ध किया है। तो इसके दौरान ये जो मॉडल है, इस पे रिसर्च करने के लिए उन्होंने जो पशु होते हैं उस पर अध्ययन किया और इंसान पर अध्ययन किया। पशु पे अध्ययन करने के लिए उन्होंने लैब में उन पर अध्ययन किया। पशुओं में हाई टेम्परेचर पे रखा, उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया और विभिन्न उनको जो चोट लगा था उस पे रिएक्शन कर करके देखे, फिर एक्सरे करे। और जो इंसान है उसके लिए वो है हॉस्पिटल में गए हैं कि लंबे समय तक अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका क्या स्ट्रेस लेवल है, अगर किसी को कोई चोट लगा है तो उसका क्या मानसिक स्थिति है, उसका उन्होंने अध्ययन किया और देखा कि सभी में समान प्रतिरूप वाली शारीरिक अनुक्रियाएं हो रही है, जैसे उन्होंने जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम का नाम दिया। गैस मॉडल में 3 स्टेजेस होता है। जो सबसे पहला होता है अलार्म रिएक्शन, और दूसरा जो होता है रेसिस्टेंस, और तीसरा जो होता है एग्जॉशन। तो अलार्म रिएक्शन में किसी हानिकारक जब कोई स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, जो हमारा एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है और वो इंडोक्राइंस को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है। और इस स्थिति में व्यक्ति या तो फाइट करता है या फिर फ्लाइट करता है। तो एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस स्टेज में होता है। दूसरा सडन रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स होता है। और अकर ऑफ फिजिकल सिम्टम में क्या क्या होता है, हमारा जो आईज है उसका जो पुपिल है वो फैल जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, हमें स्वेटिंग होने लगता है। और फिर क्या होता है, उस कंडीशन में या तो हम फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट कर जाते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हमारे पीछे कोई डॉग पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम चल रहे हैं हमारे पीछे डॉग भी दौड़ने लगे तो हम बहुत तेजी से चलने लगेंगे या फिर बहुत तेजी से दौड़ने लगेंगे। छोटा छोटा नाली जिसे हम क्रॉस नहीं कर पाते थे उसको आसानी से कूद कर फांग जाएंगे और बहुत तेजी से दौड़ने लगेंगे। उसमें क्या होगा, हमारा पसीना स्वेटिंग होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी इंडोक्राइंस हार्मोन्स बढ़ जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, या तो फाइट करेंगे या फिर फ्लाइट करेंगे। मीन्स हम या तो बहुत तेज दौड़ के भागते जाएंगे जब तक हमें डॉग से छुटकारा नहीं मिल जाए, और नहीं तो फ्लाइट करेंगे, कहीं जा करके कोने में छुप जाएंगे। यदि स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी में बना हुआ है तो रेसिस्टेंस लेवल ऑफ स्टार्ट हो जाता है। गैस का जो रेसिस्टेंस लेवल है, जो कि सेकेंड स्टेज है, वो एक्टिव हो जाता है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक शरीर के संसाधनों का अधिक सावधानी पूर्वक उपयोग करने पर उद्दीत करते हैं। जो जीव के खतरा का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए वो क्या करता है, प्रयास करता है। तो in this stage the individual resists the stressful situation by mobilizing the resources active or parasympathetic nervous system, or the physiological effect of stress return to normal level, lower amount of cholesterol and your heart rate and blood pressure begin the normalize। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे पीछे जो डॉग पड़ा हुआ है, जो हम भाग रहे हैं, तो हम रेसिस्टेंस करेंगे और भी तेजी से भागने का कोशिश करेंगे, बहुत जितना उपाय होगा वो करेंगे। भले हमारा जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो पूरा बढ़ते जाएगा और हम बहुत तेजी से भागेंगे। अलार्म से हम लोग रेसिस्टेंस की ओर जो जा रहे हैं तो हम लोग बहुत तेजी से भागने का कोशिश करेंगे। और जिसका थर्ड स्टेज है वो एग्जॉस्शन स्टेज। तो एक ही दबाव कारक, जो एक ही स्ट्रेस लेवल है, वो अन्य दबाव कारकों के समक्ष अगर लंबे समय से है तो उसका उद्भासन शरीर के संसाधन निष्कासित हो जाते हैं, जिसके कारण थर्ड स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन स्टेज आता है। इसमें प्रोलोनॉज जो स्ट्रेस दैट इज नॉट रिजॉल्व लीड्स टू लास्ट स्टेज ऑफ एग्जॉशन। स्ट्रगलिंग विथ स्ट्रेस फॉर लॉन्गर पीरियड कैन ड्रीम फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल रिजॉर्सेंस ऑफ इंडिविजुअल। और इसमें क्या होता है, अब हम लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर जाते हैं कि लास्ट में थक जाते हैं और अब बोलते हैं अब नहीं हो पाएगा, या तो डॉग आकर काट लेगा या फिर हम लोग कहीं थक के एकदम बैठ जाएंगे।
तो ये एग्जॉस्ट कर जाता है बॉडी। इसका हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि जैसे ही अगर हम कोई नेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईआईटी का एग्ज़ाम का, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल का कर रहे हैं, या फिर कोई अपना क्लास का ही एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल अपना पढ़ाई करते रहते हैं, उस समय कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन जैसे ही अगर उसका नोटिस आ गया कि अब एग्ज़ाम होने वाला, एग्ज़ाम का टाइम टेबल निकल गया, नोटिस आ गया, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें एक अलार्म बजेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम फाइट करेंगे या फिर फ्लाइट करेंगे। अब समय कम है, समय 2 महीना है, 1 महीना है, नोटिस तो 1-2 महीना पहले ही आता है, तो उस समय हम फाइट या फ्लाइट कैसे करेंगे? तो हम बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ेंगे, सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, बाकी सारे काम को इग्नोर करते हुए बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे, मतलब पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम पास होने के लिए पूरा अपने आप को रेडी करेंगे। या फिर बोल देंगे कि हमारे से नहीं होगा, हम थक गए, वो फ्लाइट हो जाएगा। और अगर हम बहुत लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, मतलब रेसिस्टेंस हमारा लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम बहुत सुबह शाम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टी ब्रेक ले रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, बहुत लगातार पढ़ते जा रहे हैं, और लास्ट में जो एग्जॉशन स्टेज आएगा, हम थक जाएंगे, बोलेंगे इससे ज़्यादा मेरे बॉडी के पास कैपेसिटी नहीं है पढ़ने का, इतना है, 2 महीना समय है, फिर भी मेरा जो बॉडी है, जो माइंड है, इतना ही ले पा रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है, इतना ही ज़्यादा हम पढ़ेंगे और यही हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो डॉग का एग्जाम्पल जो है और जो एग्ज़ाम का एग्जाम्पल है, इससे आप लोग गैस मॉडल ऑफ स्ट्रेस समझ गए होंगे कि पहले हमारे बॉडी में अलार्म आता है और उस समय हम या तो फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट करते हैं, फिर वो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा लंबे समय तक के लिए बना रहता है, तो उसमें रेसिस्टेंस लेवल ऑफ स्ट्रेस काम करता है, और फिर लास्ट में हम लोग एग्जॉस्ट कर जाते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, इतना ही हमारे बॉडी का कैपेसिटी है। और वो जो स्ट्रेस, तो ये हुआ गैस मॉडल ऑफ स्ट्रेस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो है उनको ये चैप्टर 3rd में पढ़ना भी है। अगर आप लोगों को गैस मॉडल ऑफ स्ट्रेस समझ में आ रहा हो और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।